नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। कि हाल ही में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं जिनका नाम एंटनी ब्लिंकन है, उन्होंने कॉल की थी पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी को और इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी से उनसे उनके फॉरेन मिनिस्टर से उनकी बात हुई। जबकि दोनों का अगर देखा जाए, तो दोनों से जो बात हुई वो दो अलग-अलग बात हुई, मुख्तलिफ बात हुई। मिसाल के तौर पे इंडिया से अमेरिका ने क्या बात की, नई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, वैसे तो नरेंद्र मोदी जी को भी कॉल हुई है, लेकिन पाकिस्तान में जो एंटनी ब्लिंकन ने कॉल की वो उसका क्या टेक्स्ट है, और अगर इंडिया का टेक्स्ट देखा जाए तो पता चलता है कि इंडिया इज फार हेड मोर इंपॉर्टेंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स इन कमिंग नेक्स्ट 4 ईयर्स। मिसाल के तौर पे उन्होंने दो बातें की मोटी। पहली बात उन्होंने की जी कि कोरोना वायरस पेंडेमिक को कैसे डील करना है, हमने इसको कैसे इसके साथ लड़ना है, और दूसरा सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक। ये थे वो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो जिसको बड़ी अगर मैं स्पेक्ट्रम में देखूं तो बात की। जबकि पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्या बात की, पाकिस्तान के साथ उन्होंने बात की जी कि दहशतगर्दी को कैसे काउंटर करना है और पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान। सो इंडिया के साथ वो क्वाड की बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, उस चीज की बात कर रहे हैं, और हमारे साथ वो काउंटर टेररिज्म की बात कर रहे हैं। अभी फिर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि अमेरिका हमारे साथ वो ट्रीटमेंट नहीं करता या हमें वो देता नहीं है, वो जो हम चाहते हैं, जो ऑनर रिस्पेक्ट, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर देखा जाए जो अगर मैं आपको मैं ट्वीट भी दिखाना चाहता हूं आपको, जो ट्वीट एंटनी ब्लिंकन ने शेयर की, उससे हमें पता चल जाएगा। ये है वो ट्वीट जो उन्होंने इंडिया के लिए की और पाकिस्तान के लिए की। सिंपल ये है वो लैंग्वेज जिससे वो अगले 4 साल पाकिस्तान को डील करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी से बात हुई। हमने पहली लाइन ही आप देखें कि कन्विक्टेड टेररिस्ट अहमद उमर सईद शेख, जो डैनियल पल के कत्ल के लिए मुलव्वस है, उसके बारे में हमने अकाउंटेबिलिटी की बात की और उसकी कन्विक्शन की बात की। और फॉरेन मिनिस्टर एंड आई अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंटिन्यूड यूएस कोऑपरेशन इन रीजनल स्टेबिलिटी। इसका मतलब रीजनल स्टेबिलिटी से मुराद अफगानिस्तान है, तो बाकी तो पाकिस्तान का तो इंडिया के साथ इस तरह का कोई बायलैटरल वो नहीं बनता। अगर इसी तरह इंडिया का देखें तो जो मैंने पहले बात की, आपको बताया कि इंडो पैसिफिक की बात की है, पेंडेमिक की बात की है और इंडिया की इंपॉर्टेंस की बात की है। सो वो कहते हैं जी मल्टी फेसिटेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और वो कहते हैं जी हमारी रोबस्ट डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज हैं इंडिया के साथ। और ग्लोबल इश्यूज के ऊपर भी उनके बड़े सारे आपस में ताल्लुकात हैं, और जो वैक्सीन के हवाले से भी बात की। पाकिस्तान का अगर आके देखा जाए तो हमारे ताल्लुकात क्यों खराब हैं, क्योंकि इंडिया अमेरिका पिछले 15-18 साल से पाकिस्तान के साथ जो वन पॉइंट एजेंडा है वो दहशतगर्दी को डील करना है, दहशतगर्दी को काउंटर करना है। पिछले 4 साल जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के थे, अगर आप वो देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि उन्होंने हमारी जो जकम जनवरी 2018 को जो पहली ट्वीट ही की, उन्होंने कहा जी लाइज एंड डिसीट, पाकिस्तान हमारे साथ झूठ बोलता रहा है, 1.3 बिलियन की सिक्योरिटी असिस्टेंस रोक दी जिससे हम बड़ा नुकसान हुआ, और वो हमें कहते रहे जी डू यू हैव टू डू मोर। पाकिस्तान ने कहा जी वी कांट डू मोर, हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, और ये एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान के साथ, एक बड़ा एक बिजार सा रिलेशनशिप है जो हमें समझ नहीं आ रही क्या करना है। फिर हमें उन्होंने एफएटीएफ में डाल दिया और कॉन्टिन्यूसली उसी में हम चल रहे। उसके बाद हम इमरान खान साहब भी गए अमेरिका और बाजवा साहब भी गए अमेरिका, लेकिन हम गए तो इसलिए थे कि हमें ट्रेड इंपॉर्टेंस मिले, लेकिन शायद कोई कैपेसिटी इश्यूज होने की वजह से हम वो तरह ट्रेड भी नहीं कर सके। एफएटीएफ की तलवार उन्होंने हमारे ऊपर लटका दी, और वो जो एक पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात है वो प्योरली प्योरली अफगानिस्तान के लेंस से देखे गए। और बल्कि जो पिछले यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो थे, उन्होंने तो सिंपल कह दिया था कि अगर इस्लामाबाद आना चाहता है वाशिंगटन, देन यू हैव टू कम वाया काबुल। तो इट मींस कि जो बायलैटरल रिलेशन की जो पल्स है वो बड़ी वीक है। कहेंगे कि भारत हमसे जो है वो अक्सर सबकत ले जाता है, या भारत हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाशिंगटन डीसी में, उसकी बहुत सारी वजूहत है कि जी बैलेंस रखा जाए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, क्योंकि इंडिया हैज गॉन वे अहेड, मच मोर अहेड देन पाकिस्तान व्हाइल डीलिंग विद द अमेरिकans। इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि इंडिया को अमेरिका देखता है फ्रॉम इकोनॉमी on from a coronavirus as a strong strategic partner, and it's good। हम ये नहीं कह रहे कि वो इंडिया को ना देखे, देखना चाहिए, बायलैटरल सॉवरेन ममालिक के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन हमें वो उसी पुराने 18 साल के लेंस से देखते हैं, बल्कि उससे भी पहले अगर 20 साल चले जाएं अफगानिस्तान और कोल्ड वॉर में ला रहे, तो पिछले 40 साल से वो हमें उसी लेंस, इफ वी रियली वांट द इंटरनेशनल। मसूद साहब, चीन से भारत की कशीदगी और उसके नतीजे में हम देखते हैं कि अमेरिका और भारत की कुर्बतें जो है मजीद बढ़ेंगी। खित्ते पे क्या असरात देखते हैं आप इस डेवलपमेंट के? कशीदगी बढ़ेगी, क्योंकि हमने बराक ओबामा का भी दौर देखा है, हिलरी क्लिंटन का दौर देखा है जब वो वज़ीर ख़ारजा थी, तो उसमें उनकी जो है बहुत ही एंटी चाइना पॉलिसी थी, ख़ास तौर से ये जो साउथ चाइना सी में। और फिर जो है इनका टकराव मुख्तलिफ जगहों पे हो रहा था। जो बाइडन जो है उसका हिस्सा थे उसी एडमिनिस्ट्रेशन का, तो मेरा ख्याल है कि
इनकी सोच, इनका जहन वही है। यानी ये उससे मुख्तलिफ होगा सदर ट्रंप से, क्योंकि वो बराह रास्त मतलब है उनके जो बाज़ गैर ज़रूरी तसादम था चीन से, शायद वो ना हो। मिसाल के तौर पर जो मुख्तलिफ किस्म के जो टैरिफ्स थे या ट्रेड वॉर जो जारी वो थी, शायद ना हो, लेकिन कशीदगी रहेगी। और अच्छा, और दूसरा ये है कि भारत जो है वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनके बहुत करीब चली गई थी, बल्कि उस वक्त जो है यानी उनका एक अनफिनिश्ड एजेंडा था जिसको हमने बड़ी मुश्किल से रोका था पाकिस्तान ने अपने हलीफों के साथ मिलकर। वो ये था कि वो इसे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते थे। हालांकि ये नॉन एनपीटी स्टेट है जिसमें इसको एक किस्म का इजारा मिल जाएगा कि इस खत्ते में जो न्यूक्लियर ट्रेड कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि इनके ताल्लुकात भी बड़े मजबूत हैं। दूसरा ये है कि जो वाशिंगटन में और यानी मैं पूरे के पूरे अमेरिका में जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वो इस वक्त लीडरशिप पोजीशंस में है या फिर जो है सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप में है। तो उनका बड़ा असर और रसूख होता है। जब मसलन आपको याद होगा कि जो बाइडेन ने और कैमला हैरिस ने ये कश्मीरियों के हक में बयानात दिए थे, अच्छा ये इनके लिए रेड सिग्नल होता है इस इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के और दिल्ली में बैठे हुए जो मंसूबा बनाने वाले लोग हैं। तो वो ये करते हैं कि यही इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो है उसको सदर अमेरिका को और नायब सदर को नरगे में ले लेते हैं, और उसके बाद जो है कम से कम जो कश्मीर के सिलसिले में या पाकिस्तान दोस्त जो इक़दाम हैं उसको उनके रास्ते में रुकावट डालते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कशीदगी जो है वो सिर्फ जो है चीन से नहीं है, रूस से भी है। और अभी ये देखना ये है कि क्या अमेरिका जो है एक प्लूरलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसके लिए तैयार है या नहीं है, या वो चाहेगा कि भारत का जो प्रोपेगेंडा मशीन है बेनकाब होती है। इंडियन क्रॉनिकल्स बड़ा एक स्कैंडल की सूरत में सामने आते हैं, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ा। क्या वजह है, क्या तज़िया है इस पर आपका? असल में बात यह है कि कई और फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। मसलन इस्लामोफोबिया मौजूद है। हम माने ना माने मगरब में इस्लामोफोबिया है। वो समझते हैं कि ये मुसलमान हैं तो ये दहशत गर्द होंगे, अगर ये हिंदू हैं तो ये अमन पसंद होंगे और ये नॉन वायलेंस पे यकीन रखते होंगे। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये जो है मखसूस वजूहात की बिना पे ये तासुर वहाँ कायम किया गया है। और दूसरी वजह यह है कि इस वक्त जो अलाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हुई है, हम भी मगरब के हलीफ हैं या आलाए हैं, लेकिन जो अव्वलियत है वो भारत को हासिल है। तो भारत के तमाम गुनाह मुआफ किए जा रहे हैं और पाकिस्तान मतलब को भारत जो है बेगुनाह होकर भी सजा दी जाती है। नस्ल